गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 हिस्ट्री। और चैप्टर का नेम है कॉलोनियलिज्म, अर्बनाइजेशन एंड डी अर्बनाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है कि एक पावरफुल कंट्री द्वारा एक वीक कंट्री पर कंट्रोल करना। जैसे कि इंडिया पर इंग्लैंड का कंट्रोल था, तो इंडिया इंग्लैंड का एक कॉलोनी उस समय कहलाता था। ठीक है। तो इसी तरह से अर्बनाइजेशन का मतलब शहरीकरण। दैट मीन्स यहाँ आपका विलेज से एक शहर एरिया में कन्वर्ट होना। दैट मीन्स सिटी एरिया का स्प्रेडिंग होगा। ठीक है। इसी तरह से डी अर्बनाइजेशन कहने का मतलब होता है एक सिटी एरिया से फिर धीरे धीरे करके वो एरिया से आपका मार्केट वगैरह, ऑफिसेस वगैरह, दुकान वगैरह दूसरे जगह शिफ्ट होना। और वो जो पुराना जो शहर जो है उसका एग्जिस्टेंस उसी तरह से कम होते चलना, ये है आपका डी अर्बनाइजेशन। ठीक है। तो ये तो टॉपिक हुआ। अब हम लोग चैप्टर पर आगे बढ़ते। तो देखिए, प्री ब्रिटिश इंडिया। अगर हम लोग प्री ब्रिटिश इंडिया का बात करेंगे, दैट मीन्स इंडिया में ब्रिटिश लोगों का रूल से पहले का अगर बात करेंगे, ज़्यादातर अगर अर्बन सेंटर्स का बात करेंगे, सिटी एरिया का बात करेंगे, तो सिटी एरिया ज़्यादातर उस समय उसी जगह पर होता था जहाँ पर आपका रॉयल कोर्ट्स होंगे। दैट मीन्स जहाँ राजाओं का दरबार वगैरह होंगे, तो उसका सराउंडिंग्स में। ठीक है। और उसी तरह से आपका प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, दैट मीन्स जहाँ आपका रिलीजियस प्लेसेस होंगे, तीर्थ स्थल होंगे, धार्मिक जगह होंगे, वो एरिया में आपका ज़्यादातर अर्बन सेंटर्स वगैरह वहाँ पर इस्टाब्लिश हुआ। इसी तरह से क्राफ्ट सेंटर्स। क्राफ्ट सेंटर मतलब जहाँ आपका होगा पोटरी मेकिंग का। ठीक है। इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी, दैट मीन्स हाथ से बुनने वाले डिफरेंट टाइप का डिजाइन देने वाले जो कपड़ा का जो सेंटर वगैरह होगा, पेंटिंग का सेंटर होगा। दैट मीन्स इस तरह से आपका ट्रेड का सेंटर वगैरह जहाँ जनरली व्यापार का केंद्र वगैरह होगा, ऐसा एरिया में ज़्यादातर उस समय का आपका सिटी एरियाज वगैरह थे। और एडवेंट ऑफ ब्रिटिश अगर देखेंगे, जैसे ब्रिटिश लोग इंडिया आए, तो उसके बाद ये जितना भी ओल्ड अर्बन सेंटर्स, ओल्ड अर्बन सिटीज़ वगैरह जो हुआ, उसका एग्जिस्टेंस आपका यहाँ पर कम होने लगे। दैट मीन्स उसको डी अर्बनाइज किया गया ब्रिटिश लोगों द्वारा। और न्यू अर्बन सेंटर्स वगैरह जैसे कि आपका सिटी वगैरह मद्रास, जो अभी प्रेजेंट में चेन्नई है। ठीक है। कलकत्ता, जिसको अभी प्रेजेंट में कोलकाता कहते हैं। और इसी तरह से बम्बई, जिसको प्रेजेंट में हम लोग मुंबई कहते। इस तरह से आपका बम्बई, मद्रास एंड कलकत्ता न्यू सिटी का डेवलपमेंट हुआ। और न्यू सिटीज़ का इस तरह से डेवलपमेंट होने का मतलब होता है कि ये एक इंडिकेशन है कि इंडिया में ब्रिटिश रूल का, ब्रिटिश का इम्पोर्टेंस यहाँ पर बढ़ने लगा। दैट मीन्स यहाँ पर डी अर्बनाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन जो है, दैट मीन्स जो एग्जिस्टिंग सिटीज़ का डी अर्बनाइज होना और न्यू सिटी यहाँ पर बनना, दैट मीन्स अर्बनाइजेशन होना, ये इसका जो डायरेक्ट लिंक है आपका जो किंगडम का डाउनफॉल एंड राइज का साथ रिलेशन है। दैट मीन्स किंगडम कहने का मतलब कि यहाँ पर न्यू रूलर्स यहाँ पर आए और इस तरह से फिर नया सिटी वगैरह का डेवलपमेंट हुआ और ओल्ड का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर किंगडम का डाउनफॉल एंड राइज का साथ साथ रिलेशन सिटी का अर्बनाइज होना एंड डी अर्बनाइज होने का साथ भी डायरेक्ट इसका रिलेशन है। दैट मीन्स ये सिंपल सा एक लॉजिक है जिसका लाठी उसका भैंस, जैसे कि हम लोग कहते हैं। कहने का मतलब ब्रिटिश लोग आए तो वो लोग अपना ही इम्पोर्टेंस शो करेंगे। हाँ, तो इसी तरह से अपना पावर शो करना होगा, अपना सिंबल दिखाना होगा। तो न्यू सिटीज़ वगैरह वो लोग डेवलप करेंगे और पुराना सिटीज़ वगैरह के लोग तोड़ फोड़ करने का काम करेंगे। दैट मीन्स ये ह्यूमन बीइंग का एक नेचर ही है कि अपना वर्चस्व बनाने के लिए, दिखाने के लिए जो पुराना जो भी होगा उसको तोड़ फोड़ दो, अपना नया तरीका से उसको एक फिर नया एक रूप दो। ठीक है। यही तो होता ही आया है। ओके,
दैट मीन्स कंक्लूजन यहाँ पर इसका आपका क्या होता है कि चैप्टर का नहीं मतलब यहाँ पर आपका ये जो अर्बनाइजेशन एंड डी अर्बनाइजेशन जो है इसका डायरेक्ट लिंक किंगडम का राइस एंड डाउनफॉल का साथ है। कहने का मतलब मुगल लोगों का टाइम में आपका जो भी सिटीज़ वगैरह उस समय का आपका फेमस सिटीज़, प्रोमिनेंट सिटीज़, इम्पोर्टेंट सिटीज़ था, तो फिर मुगल एम्पायर डाउनफॉल हुआ, तो फिर यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर का राइस हुआ, ब्रिटिश किंगडम का राइस हुआ, तो फिर यहाँ पर उस समय न्यू आपका सिटीज़ वगैरह डेवलप हुआ। दैट मीन्स किंगडम का यहाँ पर डाउनफॉल होना, किंगडम का राइस होना, इसका डायरेक्ट रिलेशन है आपका अर्बनाइज और अनअर्बनाइज सिटी का, अर्बनाइज और अनअर्बनाइज होने से भी। ठीक है, ओके। नाउ टॉपिक है आपका अर्बनाइजेशन एंड डी अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन एंड डी अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन में हम लोग यही देखते हैं कि दिल्ली सुल्तानेट, ये भी एक मुस्लिम रूल ही इंडिया में रहा है 1206 से। दिल्ली सुल्तानेट का रूल रहा है इंडिया में 1206 से। ठीक है, और ये लोगों ने भी रूल किए, अच्छा खासा रूल किए। उसके बाद फिर 1526 में यहाँ पर बाबर का अराइवल हुआ। उसके बाद आपका ये मुग़ल रूल स्टार्ट होते हैं इंडिया में। तो मुग़ल लोग भी मुस्लिम ही थे और ये दिल्ली सुल्तानेट जो थे ये भी मुस्लिम ही थे। तो यहाँ 1206 से दिल्ली सुल्तानेट और उसके बाद फिर मुग़ल लोगों का जो रूल रहा इंडिया में, उस टाइम भी आपका बहुत सारा यहाँ पर सिटीज़ का रिवाइवल हुआ। रिवाइवल हुआ कहने का मतलब ही अगर 1206 से भी अगर बिफोर चलेंगे, ज़्यादातर इंडिया में हिंदू रूलर्स वगैरह थे। जैसे कि आप नालंदा का बात करते हो यहाँ पर कि जो एक लर्निंग का एक अच्छा सेंटर था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी थे यहाँ पर। तो ये सारा चीज़ों को तोड़ फोड़ करने का काम हुआ और इस तरह से फिर 1206 से यहाँ पर दिल्ली सुल्तानेट का टाइम में और आपका ये मुग़ल लोगों का टाइम में भी नया नया सिटी का डेवलपमेंट यहाँ इंडिया में हुआ है। तो कौन कौन सा सिटीज था ब्रिटिश से, ब्रिटिश का अराइवल से पहले, वो सिटीज़ वगैरह है आपका आगरा है, हिसार है, फिरोजाबाद है। ठीक है, यहाँ पर आपका फिरोजाबाद जो है, ठीक है, हिसार जो है, ये आपका जनरली दिल्ली सुल्तानेट का ही टाइम में इस्टाब्लिश हुआ सिटीज़ वगैरह है। इसी तरह से आगरा, फतेहपुर सिकरी, मसूलीपट्टनम, अहमदाबाद, मुर्शिदाबाद और प्रेजेंट का ढाका, ये सभी उस समय का प्रोमिनेंट सिटी हुआ करता था। दैट मीन्स ब्रिटिश का अराइवल से पहले का ये प्रोमिनेंट, दैट मीन्स मुख्य इम्पोर्टेंट सिटीज़ हुआ करता था। और यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे अहमदाबाद का, मसूलीपट्टनम का, मुर्शिदाबाद का और ढाका का, ये जो चार सेंटर मेनली मसूलीपट्टनम, अहमदाबाद, मुर्शिदाबाद एंड ढाका, ये एरिया सिटी एरिया में इसीलिए भी ज़्यादातर डेवलप हुआ क्योंकि ये एरिया में आपका टेक्सटाइल प्रोडक्शन का मेन सेंटर हुआ करता था। दैट मीन्स कॉटन का टेक्सटाइल मतलब कपड़ा प्रोडक्शन का मेन सेंटर हुआ करता था, इसीलिए भी ये एरिया पूरी तरह से डेवलप हुआ उस समय। ठीक है, दैट मीन्स अर्बनाइजेशन हुआ ये एरिया का दिल्ली सुल्तानेट का टाइम में और मुग़ल यहाँ एम्पायर का टाइम में। ठीक है, और जैसे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, अब जैसे ब्रिटिश का रूल शुरू हुआ यहाँ पर, तो ये जितना भी ओल्ड सिटीज़ से इसका डी अर्बनाइजेशन होने का काम हुआ। दैट मीन्स डी अर्बनाइज कराया गया और इस तरह से न्यू सिटीज़, जिसको प्रेसिडेंसी भी कहते, प्रेसिडेंसी मतलब यहाँ पर ब्रिटिश का अंडर का एरिया जो इंडिया में उस वो लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंसी में जनरली मद्रास हो गया, जो प्रेजेंट हम लोग चेन्नई कहते हैं, बम्बई हुआ प्रेजेंट में मुंबई कहते हैं, और कलकत्ता प्रेजेंट में कोलकाता कहते हैं। इस तरह से आपका न्यू प्रेसिडेंसीज वगैरह, द न्यू सिटीज़ वगैरह यहाँ पर इस्टाब्लिश हुआ, जैसे कि बम्बई, मद्रास और आपका कलकत्ता। ठीक है, ये ब्रिटिश का टाइम में हुआ। ओके, तो इस तरह से अगर हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटीज़, न्यू टाउन्स एंड सिटीज़ का जो ग्रोथ। ठीक है,
टॉपिक है ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटीज़। तो ये जितना भी न्यू टाउन्स एंड सिटीज़ डेवलप हुआ ब्रिटिश का टाइम में, ठीक है, और इसको हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में बांट सकते हैं। दैट मीन्स ब्रिटिश का टाइम में डिफरेंट टाइप का टाउन एंड सिटीज़ वगैरह जो डेवलप हुआ, स्टैब्लिश हुआ, उसको हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 में पोर्ट सिटीज़। पोर्ट सिटी, पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह। ओके, जैसे कि पोर्ट सिटी में यही तीनों आता है, कलकत्ता आता है, बम्बई आते हैं और मद्रास आते हैं। ठीक है, पोर्ट सिटी मतलब कलकत्ता जो है यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल का ये बगल में ही है कलकत्ता। ठीक है, बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ है। बम्बई है अरेबियन सी से सटा हुआ है। इसी तरह से मद्रास जो है प्रेजेंट का चेन्नई, ये भी आपका बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ है। इसीलिए ये एरिया में ज़्यादातर पोर्ट वगैरह उस समय था, अभी भी है। और उस पोर्ट के जरिए आपका इंडिया से रॉ मटेरियल्स वगैरह जैसे कि कॉटन का रॉ मटेरियल, इंडिगो का रॉ मटेरियल और भी प्रोडक्ट्स इस पोर्ट के जरिए इंडिया से इंग्लैंड एक्सपोर्ट होता था। और इंग्लैंड में फिर आपका रॉ मटेरियल जो कॉटन का रॉ मटेरियल जो इंडिया से इंग्लैंड गया, फिर इंग्लैंड से कपड़ा बन करके इंडिया से जो इंडिगो जो गया इंग्लैंड में कपड़ा में फिर कलर होकर के फिर इंडिया में इस तरह से फिनिश प्रोडक्ट दैट मीन्स कपड़ा फिर इस तरह से इंडिया में आए। और इस तरह से दैट मीन्स ये पोर्ट जो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का लिए जो प्रोमिनेंट रोल प्ले करते थे। तो पोर्ट सिटीज़ वगैरह डेवलप हुआ इसी तरह से कलकत्ता, मद्रास और आपका बम्बई में। ठीक है, और हिल स्टेशंस जो है इसी तरह से हिल स्टेशन में शिमला है, दार्जिलिंग है, मसूरी है, डलहौजी है, ओटी है। ठीक है, तो ये हिल स्टेशन का डेवलपमेंट क्यों हुआ? ये हिल स्टेशन का डेवलपमेंट इसीलिए हुआ कि जब समर का टाइम होता था, गर्मी ज़्यादा होता था, तो ऐसे भी इंग्लिश लोग जो है वो एक ठंडा कंट्री है इंग्लैंड। तो इंग्लिश लोग जनरली समर का टाइम में ये लोग क्या करते थे कि ये शिमला, दार्जिलिंग, मसूरी, डलहौजी, ओटी ये हिल स्टेशंस पर ये लोग वहीं पर जाते थे और समर में वहीं रहते थे। और जितना भी ये लोग अपना जो ऑफिशियल वर्क जो होते थे वहीं से करते थे। और इसमें आपको और भी एक बता दूं जो नोट करके मैंने लिखा हूँ कि शिमला जो है जो हिमाचल प्रदेश में है ये ब्रिटिश लोगों का समर कैपिटल भी हुआ करता था। दैट मीन्स समर में वो लोग टोटली अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह वहीं से करते थे। ठीक है, और यहाँ पर शिमला हिमाचल प्रदेश में है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, मसूरी देहरादून में है, डलहौजी भी हिमाचल प्रदेश में है और ओटी आप जानते हो साउथ इंडिया में है। फेमस प्लेस है, सबको पता ही होगा। ठीक है, इसी तरह से कैंटोनमेंट्स, कैंटोनमेंट क्या है? तो कैंटोनमेंट जनरली इसका मतलब होता है आपका आर्मी कैंप। ठीक है, या तो इसका मतलब होता है आर्मी का गैरिसन, किला। ठीक है, और यहाँ पर कैंटोनमेंट का मतलब जनरली जैसे कि दानापुर पटना में भी था और इसी तरह से लेंसडाउन ये उत्तराखंड में भी। तो ये कैंटोनमेंट मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर आर्मी का जो फैमिलीज वगैरह जो है वहाँ पर रहते थे, ऐसा एरिया। ठीक है, वो था कैंटोनमेंट्स वगैरह का भी यहाँ पर आपका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसी तरह से नॉन कोस्टल सिटीज़, नॉन कोस्टल सिटीज़ कहने का मतलब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर कलकत्ता और बम्बई और इसी तरह से मद्रास का बात किए, तीनों पोर्ट सिटीज़ थे। पोर्ट सिटी मतलब डेफिनेटली ये कोस्टल एरिया में होगा, दैट मीन्स समंदर का तट में होगा। और इसी तरह से नॉन कोस्टल सिटी मतलब जो समंदर का तट में नहीं है, उससे दूर है, जैसे कि उसमें प्रोमिनेंट आपका सिटीज़ वगैरह जो थे न्यू दिल्ली। ठीक है, और इसी तरह से आपका मुगल सराय। और न्यू दिल्ली जो है मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था ब्रिटिश लोगों का। ठीक है, वो लोग का कैपिटल भी हुआ करता था। इसी तरह से मुगल सराय जो है, मुगल सराय जो है ये प्रेजेंट के यूपी में है। ये इम्पोर्टेंट रेलवे जंक्शन था ब्रिटिश का टाइम में। दैट मीन्स नॉर्थ इंडिया से जितना भी रॉ मटेरियल इंग्लैंड एक्सपोर्ट करना हो तो यही मुगल सराय रेलवे स्टेशन होते हुए आपका पोर्ट सिटी तक पहुंचते थे, जैसे कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई तक। और वहां से फिर आपका शिप के जरिए इंग्लैंड पहुंचता था। ठीक है, तो अभी तो ये मुगल सराय का नाम चेंज किए है। 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन का नाम किया है प्रेजेंट में। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। थैंक यू।